हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पी चक्रवर्ती क्लासेस। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 चल रहा है, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो कि एग्जाम में फाइनली पूछा जाता है, तो लगभग 3 से 4 नंबर में पूछेगा। ठीक है, एक बात और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर पसंद आया तो लाइक कीजिए। तो आइए लोग चलते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल निकालना है। ठीक है, तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल क्या है 0। अस्तित्व जांचना, अस्तित्व जांचने का एक फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, अस्तित्व जांचना फार्मूला होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 4√3, c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो b² यानी कि 4√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल ए की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीपल सी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पर 4 मल्टीपल √3 मल्टीपल 4 मल्टीपल √3 माइनस 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3। तो देखिए, यदि कोई नंबर अंडर रूट के अंदर आता है तो अंडर रूट जब भी मल्टीपल करते हैं तो अंडर रूट के अंदर का मल्टीपल अंडर रूट के अंदर होगा। तो 4 का मल्टीपल 4 में कितना होगा 16। अब अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा अंडर रूट 9, फिर माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, चलते हुए 16 16 3 48। ठीक है, अब 9 किसका वर्ग है 3 का, तो 16 गुणे 3 माइनस 48 कितना हो जाएगा 48 माइनस 48 कितना आएगा 0। यहाँ पर ये आपका जो अस्तित्व जांचने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी यदि 0 आता है तो अस्तित्व है। ठीक है, अब हम इसके आगे का स्टेप सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से पहले लिख लेते हैं 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल 0। तो हमारा स्टेप क्या होता है पूर्ण वर्ग बनाने का। पहला नंबर हम लोग ए नंबर उठाते हैं, इस नंबर को हमें क्या करना पड़ता है पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है। बट यहाँ पर पहले से पूर्ण वर्ग दिया है, क्या है 4x²। 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2x² 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर पहला काम यहाँ पर क्या मिल रहा है प्लस, तो फार्मूला क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। ये हम लोग का फार्मूला होता है। तो 2 मल्टीपल a की वैल्यू कितनी है 2x रखे हमने, ओके, मल्टीपल b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमें खुद से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल 2 में 4, और यहाँ पर भी यदि हम लोग √3 लेते हैं तो 4√3x हो जाएगा, फिर प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 0। अच्छा, एक बात और, हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर एक बार जो है जोड़ने पर एक बार घटाने पर, ये हम लोग लिखते हैं। तो √3 का होल स्क्वायर जोड़ने पर √3 का होल स्क्वायर घटाने पर प्लस 3 इक्वल हो गया 0। तो ये स्टेप हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 2x² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है। तो ये जो पूरा मिल रहा है इसको हम लोग a प्लस बी लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितनी है 2x और b की वैल्यू कितनी है √3, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल हो गया 0। तो ये हो गया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का 2 बार मल्टीपल करेंगे तो अंडर से स्क्वायर खत्म, तो कितना होगा 3 प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये माइनस 3 है और प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 0। यदि हम लोग यहाँ से जो है 2x प्लस √3, यदि हम लोग अंडर ये जो स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इधर आएगा तो अंडर रूट पे हो जाएगा, और इस साइड कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 2x इक्वल कर लेते हैं प्लस 3, इधर क्या होगा -3। बट यहाँ पर सिचुएशन कैसा रहेगा, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो हम लोग यहाँ पर जो है इसका पहले स्क्वायर लेकर चलते हैं यहाँ तक।
तो एक बार पहले एक बार अच्छे से वंस अगेन एक बार समझ लीजिए फिर से, और यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा। तो 4x² को क्या ले सकते हैं, 2x² प्लस 2 मल्टीपल 2ab होता, तो a की वैल्यू कितनी है 2x, और b की वैल्यू खुद से लेना है तो √3 लिया हमने। एक बार जोड़ने का स्क्वायर, एक बार घटाने का स्क्वायर, प्लस 3 ऑलरेडी दिया है तो इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है, तो इसको जो है यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या ले सकते हैं 2x प्लस 3 √2 का होल स्क्वायर। अब क्या है √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से करड़ी खत्म, फिर क्या है +3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो देखिए √3 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से करड़ी खत्म, तो यहाँ -3 और +3 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इधर स्क्वायर मिल रहा है, इधर कर देंगे, खत्म हो जाएगा। 2x प्लस √3 इक्वल हो गया 0, तो 2x इक्वल हो जाएगा +3, इधर आएगा क्या होगा -3 अंडर रूट में, तो x की वैल्यू क्या होगा -√3 अपान हो जाएगा 2। तो ये हम लोग का मूल निकलेगा। अब यहाँ पर बात यहाँ पर ये है कि जब हम लोग का जब अस्तित्व चेक करते हैं तो यदि आंसर 0 आता है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मूल आया है यही मूल एक बार और आएगा, यानी जो आंसर होगा हम लोगों का वो क्या दिया होना चाहिए √3 -√3/2 और कॉमा -√3/2, ये दो आंसर हमें मिलना चाहिए। जब हम लोग अस्तित्व चेक करते हैं तो 0 आता है, तो उसके दो एक ही समान के दो आंसर मिलते हैं। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सदाचार्य यानी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके जो है सॉल्व करना है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, ये फार्मूला होता है x इक्वल -b प्लस माइनस b² -4ac अपान में 2 है। ये द्विघाती सूत्र है और ये सदाचार्य का भी सूत्र है। तो इस पर जो है सॉल्व करना है। पहला काम हम अस्तित्व चेक करते हैं। अस्तित्व जांचने के लिए फार्मूला क्या होता है b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी -7, c की वैल्यू कितनी है 3। तो a यहाँ पर रखते हैं b² -7 का होल स्क्वायर -4 मल्टीपल a की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीपल c की वैल्यू कितनी है 3। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -4 दूना 8, 8 3 24, 49 में 24 गया कितना आएगा 25, यानी कि 0 से ज्यादा है तो अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तभी तो हम चेक करेंगे। तो हम लोग इसका मूल निकालते हैं, और मूल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है x इक्वल -b प्लस माइनस b² -4ac अपान में 2a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी है -7 है, प्लस माइनस b² है -7 का होल स्क्वायर -4 मल्टीपल a की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीपल c की वैल्यू कितनी है 3 है, अपान में हो जाएगा 2 मल्टीपल a की वैल्यू 2। तो x इक्वल हो जाएगा माइनस और माइनस क्या करेगा प्लस, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 4 दूना 8, 8 3 24 बटा क्या हो जाएगा 2 दूना 4। तो x इक्वल हो जाएगा 7 प्लस माइनस करंट में घटा देंगे 25 बटा हो जाएगा 4। अब इसके आगे हम निकालते हैं, अब इसके आगे निकालना है मूल। तो यहाँ पर जो है 25 का वर्ग क्या होता है 5, यानी कि x इक्वल क्या हो रहा है 7 प्लस माइनस 5 बटा क्या हो जाएगा 2। अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो पहला काम एक बार जो है धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल 7 प्लस 5 बटा हो जाएगा 2। तो 7 और 5 12, 12 बटा हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, x का मान कितना आएगा 6, यानी पहला मूल हमारा निकला 6। अब दूसरा जो है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा,
यानी x इक्वल हो जाएगा 7 माइनस 5 बटा हो जाएगा 2। 7 में से 5 गया 2, 2 बटा 2 हो गया, काट देंगे 1। पहला मूल आया 6, दूसरा मूल आया 1। तो ये था आपका सिद्धाचार्य फार्मूला द्विघाती सूत्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।